the same sweet real now grabbed my feet. हेलो गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर रिव्यू वीडियो वंस अगेन। यू नो कि अपन लोग पर्टिकुलरली मैंने रिव्यू डालने से पहले तुम्हें ये इन्फॉर्म किया था कि मैं कुछ दिन बाद पर्टिकुलरली R15 डार्क नाइट एडिशन जो ब्लैक है, जो तुमको दिख रहा होगा पीछे साइड में यहाँ पर एज़ यू कैन सी, ठीक है, ये गाड़ी का रिव्यू के लिए पर्टिकुलरली मैंने जो कमेंट आ रहे थे उसके बिहाफ पे मैंने वीडियो बना ली, ठीक है, मतलब बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो एज़ यू नो भाई, जो ये V4 है वर्जन 4 डार्क नाइट एडिशन जो ब्लैक में मिल जाता है आपको, और मतलब कोटिंग मिल जाती है गोल्डन की। सो ऐसा कुछ लुक आ रहा है भाई, बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है। इसमें दो कलर वेरिएंट आते हैं, एक मैट ब्लैक में आता है और एक ग्लॉसी में आता है, ओके। और पर्टिकुलरली इसका मैं बताऊँ तो ये सिर्फ आपको मैट में ही मिलेगा, ओके, ब्लैक में विथ गोल्डन रैप, हल्का हल्का सा, मतलब इसमें टचअप दिया गया है। मतलब बाकी ऊपर की बॉडी अगर मैं बताऊँ फ्रेम के रिलेटेड तो वो आपका पूरा मैट में है, ओके। और उसमें स्टिकर्स हैं, ओके, वो गोल्डन में है। बाकी अलॉय आपको गोल्डन मिल जाते हैं एंड आपको सस्पेंशन में गोल्डन थीम मिल जाती है। सो ऐसा कुछ पर्टिकुलर रिव्यू है। सो मैं 5 टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली ये मैं बाइक का रिव्यू ले रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को ये बाइक क्यों प्रीफर करना चाहिए आज के डेट में, ओके, और क्यों नहीं। बाकी नेगेटिव वीडियो की मैं नेगेटिव पॉइंट्स की भी वीडियो डाल दूंगा। बाकी भी पर्टिकुलरली मैं इसके पॉजिटिव 5 पॉइंट की बात करूँगा कि क्यों आपको इस बाइक को लेनी चाहिए और क्यों वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। पहला जो पॉइंट जाता है वो लुक्स को है, ठीक है। आपको एक 2 लाख के अंडर बजट में, मतलब 2 लाख, आपको अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात बताऊं तो 1,82,000 जो एक्स शोरूम प्राइस है, फिर RTO एंड इंश्योरेंस एंड ऑल, वो अराउंड आपको 2,17,000 2,20,000 के अप्रॉक्स आपको मिल जाती है। बैरी करता है कि स्टेट बाई स्टेट पे। अभी अगर दिल्ली NCR की बात करूँ तो वहाँ पर जो एक ऑन रोड प्राइस चल रहा है 2,17,000 रुपये चल रहा है, ओके। बाकी मैं अभी भोपाल लोकेशन की बात करूँ तो 20 के आसपास आपको पड़ जाएगा। वो वेरी करता है अगर आपकी पहचान अच्छी है शोरूम वालों से। सो टू बी ऑनेस्ट वो आपको 2,15 में भी आपको ऑफर कर देंगे, ठीक है। तो ये कैश का प्राइस है। और बाकी अगर EMI जो करना चाहता है तो उसका अलग सिनेरियो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा कि कितनी डाउन पेमेंट होनी चाहिए एंड कितने तक की आप EMI बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने जो लुक बताया था वो आपको मैंने, मतलब सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है लुक पे, ठीक है। सो टू बी ऑनेस्ट भाई, ये जो बाइक जो है, ठीक है, एक तरीके से सुपर बाइक का लुक देती है। अगर आप इसमें थोड़ा सा सिरेमिक आगे से करा लो और फिर मिरर अगर हटा दो तो मतलब टॉप नॉच है। क्योंकि R15 जो R1 है, तुम भी उसे भी पता होगा, पूरा एकदम लाइक डिट्टो कॉपी है, बस इंजन साइज़ बड़ा होता है तो बाइक बड़ी दिखती है। बाकी मतलब 19-20 का अंतर है, ठीक है, 19-20 लाख का अंतर है, बस दैट्स इट, ठीक है। बाकी गाड़ी के लुक, पहला पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि टॉप नॉच है। अगर तुम 2,10,000 2,20,000 के बजट में एक ऐसी बाइक दे रहे हो जो तुम्हें लुक दे दे, सो नो डाउट तुम ये, मतलब वो डिपेंड करता है आपके भी 2 टाइप्स के राइडर होते हैं, एक निकेट चलाने वाले और एक स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में मैं भाई प्रीफर करूँगा, अगर मेरे को 2,20,000 के बजट में, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि अगर 2,20,000 2,10,000 के बजट में मेरे को कोई ऐसी बाइक चाहिए जो स्पोर्ट में हो और पावर भी अच्छी हो रही, तो मैं फर्स्ट मेरी जो चॉइस रहेगी वो R15 रहेगी। सो ये रहा था फर्स्ट पॉइंट। तो नाउ कम्स टू द सेकेंड पॉइंट। सो भाई सेकंड पॉइंट जो मुझे बताना था वो है एवरेज, ठीक है, माइलेज इन द सेंस, ठीक है, कि जो आपको सबसे पहली बात है कि कंपनी जो क्लेम करती 55 करती है ऑन हाईवे, ठीक है। और अगर मैं यूज़र रिव्यू के बताऊं जो ओनर है उसके अकॉर्डिंगली जो इसका जो एवरेज आपको मिलता है नियर अबाउट 45 से 50 के बीच में आपको एवरेज मिल जाएगा। और डिपेंड करता है आपके चलाने के ऊपर भी, मतलब एक तरीके से तुम एकदम मतलब हार्ड कोर भी चला रहे हो ना बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें भी आपको 40 ना करते करते भी दे ही देगी। और टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, अगर कंपेयर करें किसी और बाइक में, ठीक है, कंपेयर अगर किसी और दूसरी सेगमेंट में कर लो, जैसे कि पल्सर NS200 से कर लो, ठीक है, तो आई नो NS200 और इसको एक दूसरे को मतलब एकदम बीट करते हैं, ठीक है। मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, वो अच्छा राइडर पे भी डिपेंड होता है। तो मैंने मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखा है कि R15 इनसे जीत जाती है, ठीक है, क्योंकि ये एरोडायनेमिक है और जो आपकी NS होती है वो निकेट सेगमेंट हो जाता है। तो स्पोर्ट में थोड़ा सा मतलब विंड ब्लास्ट ये तो कवर कर लेगी, लेकिन निकेट सेगमेंट में आपकी बॉडी जो है एयर को रोक देती है, तो माइनस पॉइंट में चले जाता है। तो ये आपके एरोडायनेमिक के चक्कर में जीत जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको जो है, अगर मतलब 2,20,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो बाइक में, तो आपको जो बाइक है मतलब माइलेज आपको बहुत प्यारा दे रही है, ठीक है, ये नो डाउट। तो ये माइलेज भी आपको दूसरा पॉइंट चले जाता है, ठीक है। और अगर आप रश करोगे तो ऑब्वियसली बात है 40 से 45 आपको वो इजीली दे ही देगी, ओके। और जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो आपको 11 लीटर की मिल जाती है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से तुम गैस कर लो, आराम से तुम 5,000 की 500 किलोमीटर की राइड एक बार में कर सकते हो, ठीक है।
नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट कहलाता है भाई वो सेफ्टी पे जाता है, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए आपने मतलब अगर कॉम्प्रोमाइज़ यामाहा ने अभी नहीं की है, V3 में कर दिया था उसने, सिंगल चैनल दे दिया था, ठीक है। और आपको अभी पर्टिकुलरली मैं इस बाइक के रिव्यू के लिए बता रहा हूँ, तो इस बाइक में अभी जो फीचर के लिए आपको डबल चैनल आपको ABS मिल गया है, ठीक है। लॉन्च कंट्रोल मिल गया है, और आपको जो है लाइक क्रूज़ कंट्रोल तो भाई ऑब्वियस ही बात है वो R1 में आता है, ठीक है। इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्विक शिफ्टर की आपको एडवांटेज मिल जाता है। तो ईज़िली आप मतलब अगर अच्छे हाई स्पीड में भी हो तो आपको जो है क्लच का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और जो लोग जानते हैं कि क्विक शिफ्टर का क्या पर्टिकुलरली पर्पस है, तो भाई टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा काम आता है। जब आप लॉन्ग राइड पे होते हो तो आपके हाथ दुख जाते हैं, तो नॉर्मली आप चेंज कर सकते हो। और कई बार क्या रहता है क्लच दबाने के चक्कर में ये पूरा दर्द होने लगता है, तो उसका भी एक एडवांटेज है। और बाकी डुअल चैनल ABS के साथ जो आपको फ्यूचरिस्टिक चीज़ें तो मिल ही जाती है। बाकी आप वो रिमूवल है, आपको अंदर से जो रहेगा कपलर निकालने होंगे तो वो ABS ऑफ हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, अगर कोई स्टंट के लिए परफॉर्म करता है तो उसे वो निकाल देता है। तो बाकी पर्टिकुलरली यहाँ पर अगर फंक्शनली चेंज नहीं होता, बाकी दूसरी बाइक में जैसे बोले अगर ड्यूक 390 से कंपेयर करें तो उसमें मैनुअली आप जो है कि ABS को ऑफ और ऑन कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको कपलर निकालने रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन मिल जाता है। और बाकी टायर साइज़ की मैं आपको इन्फॉर्म करूँ तो एज़ यू कैन सी 140/70 के आपको पीछे मेन टायर मिल जाते हैं जो MRF के होते हैं, ठीक है। ट्यूबलेस ही रहेंगे आपके। एंड अगर मैं आगे के टायर की बात करूँ तो आपको ये आगे के टायर की जो साइज़ मिल जाएगी आपको 180 के मिल जाएगी, ओके। और दोनों में इस डुअल चैनल ABS के साथ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और बहुत प्रीमियम लग रही है, ठीक है। तो ये था थर्ड पॉइंट जिसमें मैंने इन्फॉर्म किया कि सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि अभी अगर तुम V3 चलाओगे, थोड़ा सा थ्रॉटल दोगे, अगर नया बंदा नया सीखा होगा तो व्हीली पॉपअप हो जाती है, ठीक है, पॉपअप करने पर। बट अभी इसमें लॉन्च कंट्रोल मिल जाता है, ओके। सो इसमें है व्हीली पॉपअप नहीं होगी। कम्स टू द फोर्थ पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट, जो आता है कंफर्ट के मामले में, ठीक है। कंफर्ट आपको इस गाड़ी में जो रहेगा, पिलियन रहेगा उसके लिए तो कंफर्ट नहीं है, लेकिन जो राइडर है, राइडर पोस्चर है, अगर मैं बताऊं तो अगर जैसे तुम्हारी हाइट छोटी है तो छोटे हाइट के लिए भी प्रेफरेंस मतलब अच्छी है। और अगर लॉन्ग मतलब जो लंबा हाइट का है उसके लिए भी अच्छी खासी है, आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर अगर तुम ग्रिप लगा लोगे इस जगह पे तो वो और ज़्यादा पकड़ लेगा, तो ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पोर्शन मिल जाता है। तो कंफर्ट के मामले में नो डाउट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे छोटी हाइट के होंगे तो ये पाम बहुत ज़्यादा दुखेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रेशर आता है, ठीक है। और बाकी अगर लंबी हाइट है तो फिर टू बी ऑनेस्ट तुम लोग मतलब ये बाइक को ईजिली चला सकते हो और लॉन्ग राइड भी कर सकते हो। मैंने इवन देखा है लेह लद्दाख तक लोगों ने किया इस बाइक से, R15 से ही, ठीक है। तो ये वाला सीन है कि मतलब कंफर्ट के मामले भी फोर्थ पॉइंट पे भी ये जीत जाती है कि कंफर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट था। और बाइक पिलियन के लिए नहीं है, क्योंकि पिलियन के लिए कंफर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इवन अगर यहाँ से चेक करोगे तो ये आपका फाइबर बॉडी मिल जाती है, पकड़ने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर भी। तो आपको इधर या तो आपको ये टैंक पकड़ना होगा या तो जो राइडर है उसको पकड़ना रहेगा, लेकिन कंफर्ट जो पिलियन का है वो नहीं है। इवन अगर मैं इसी के कंपैरिजन में बोलूँ, इसका छोटा भाई MT-15 उसमें भी पिलियन सीट में कंफर्टेबल नहीं रहती है, मतलब छोटी सी सीट रहती है। तो इसमें प्लस पॉइंट चले जाता है राइडर के कंफर्ट में, ओके, लेकिन माइनस पॉइंट चले जाता है आपको पिलियन के कंफर्ट में। तो कंफर्ट के मामले में फिर भी ये जीत गई क्योंकि पर्टिकुलरली जो राइडर रहेगा वो हमेशा पिलियन के साथ नहीं रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी कंफर्ट में जीती जाती है। सो नाउ कम्स टू द लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। इसमें जो प्लस पॉइंट होता है वो आखिरी ही है, जो इसमें पावर, ठीक है। आपको 2,20,000 में इससे ज़्यादा पावर कोई और गाड़ी नहीं देती है, ओके। जो आपको एक में इसमें जो सीसी में बताऊँ 155 सीसी का आपको सिंगल सिलेंडर आपको सीसी मिल जाता है, ठीक है। और उसमें जो आपका टॉर्क होता है, ओके, आपको जो मिल जाएगा इसमें आपको 14.2 Nm का टॉर्क मिल जाता है। और जो RPM प्रोड्यूस करता है 7,500 सॉरी, तो ये RPM है इसका, ठीक है। और लिक्विड कूलिंग के साथ मिल जाता है आपको। तो और नो डाउट आप लोगों को परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बाकी डिपेंड करता है, अगर कोई बंदे होते हैं जिनको इनिशियल चाहिए होता है, टॉप एंड चाहिए होता है, मतलब दोनों अलग अलग पर्टिकुलरली लाइक तुम्हारी रिक्वायरमेंट के ऊपर रहता है। किसी को इनिशियली ज़्यादा चाहिए, किसी को टॉप एंड ज़्यादा चाहिए। इसमें आपको बाय करने के लिए मतलब मैं थम्स अप दूंगा कि लाइक आप सिंपली ये बाइक ले सकते हो, ठीक है। 2,20,000 के बजट में इतनी प्यारी बाइक है, लुक्स से लेके पावर से लेके, ठीक है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी, माइलेज, मतलब माइनस पॉइंट बोलते हैं ना, वो माइनस पॉइंटों को ऐसे दबा दिया इसने, ठीक है। तो यही सीन है कि अगर आपको लेना है तो नो डाउट आप ये गाड़ी पे जा सकते हो। ये प्लस पॉइंट की वीडियो थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो माइनस पॉइंट की वीडियो रहेंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्यों नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और भाई
होप करता हूँ आप लोगों को रिव्यूज़ की वीडियो अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। और यही सिर्फ सीन था। और कमेंट भी लो भाई, इसके अलावा और कोई बाइक मैं अभी पर्टिकुलरली सोच रहा हूँ जो आपकी जो एक्सपल्स 125 आई है उसका रिव्यू डालने के लिए, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत प्यारी बाइक लगी है वो, तो उसका भी रिव्यू फटाफट डाल दूंगा। लेकिन इस वीडियो के नीचे जल्दी जल्दी से उसके कमेंट होने चाहिए, तो मैं उसका पर्टिकुलर रिव्यू डाल दूंगा, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना। और भाई ये बाइक तो नो डाउट आप टू बी ऑनेस्ट जा सकते हो, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और चलो नेक्स्ट मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की वीडियो पे, ठीक है। कमेंट कर देना तो ही नेगेटिव पॉइंट की वीडियो डालूंगा। और वो जो नेगेटिव पॉइंट रहेंगे भाई वो टू बी ऑनेस्ट तुम्हें जेन्युइन लगेंगे, कोई क्लिकबेट नहीं है और ना ही मेरे को कोई प्रमोशन है कि लाइक स्पॉन्सर है कि मैं इस गाड़ी का पॉजिटिव का डालूँ या नेगेटिव का। जो पर्टिकुलरली मैंने चीज़ें फेस करी है, मैंने चीज़ें चलाई है, मैं ऐसा नहीं है मेरे पास 2-2 दिन तक के भी R15 रही है, तो मैंने बहुत चलाई है और मैं अपने पर्टिकुलरली चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं ये 5 चीज़ें भी बता रहा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंगली है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं अगर बताऊँ जो नया राइडर है जो सोच रहा है स्पोर्ट बाइक में जाने के लिए, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके। अगर इस आपको निकेड में चाहिए तो MT में जा सकते हो, कम बजट में अच्छी बाइक। और अगर स्पोर्ट में जाना है तो आप R15 में जा सकते हो। कलर बाय कलर भी होता है, अगर आप इसमें लेते हो तो ये आपको 2,17,000 की पड़ जाती है भोपाल में। और अगर दूसरा लेते हो वेरिएंट M में जाते हो तो जो R15M है वो आपको ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, 20,000 से ज़्यादा, मतलब अप्रॉक्स वो 1,46,000 से 48,000 के अप्रॉक्स पड़ता है, ओके। उसमें कुछ फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर आपको उसका भी रिव्यू चाहिए तो कमेंट भी लो, ठीक है। सो बी सेफ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, स्टे ट्यून।